हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे नीट पीजी 2024 एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म या आप कह सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आ सकती है और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब तक रह सकती है, आपके एडमिट कार्ड कब तक आ सकती है। लेकिन इसके अलावा जो टॉपिक है, जो मेरी दूसरी टॉपिक है, वो है नीट पीजी 2024 को लेकर के कुछ कुछ रूमर्स आ रहे हैं कि नीट पीजी 2024 की एग्जाम पोस्टपोन हो सकती है ड्यू टू इलेक्शन। तो उस पर डिस्कशन करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि अभी अगर इस टॉपिक को सही तरीके से नहीं समझा गया तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अपने टाइम को वेस्ट कर लेंगे और उसके बाद जो है वो नीट पीजी क्वालिफाई करना भी इवन टफ हो जाएगा। सबसे पहले तो आ जाते हैं अपनी मेन टॉपिक पे कि एप्लीकेशन फॉर्म नीट पीजी 2024 एग्जाम के लिए कब तक पब्लिश हो सकती है। अकॉर्डिंगली अगर हम देखें बीते वर्षों के एक्सपीरियंस के बेसिस पे अगर हम बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2024 की जो फर्स्ट वीक है उसमें एप्लीकेशन फॉर्म आ सकती है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ सकती है। आप सभी स्टूडेंट्स की जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकती है। और जो लास्ट डेट रहेगी रजिस्ट्रेशन की वो कहीं ना कहीं वो सेकेंड वीक ऑफ फेब्रवरी रह सकती है। फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी टू सेकेंड वीक ऑफ फेब्रवरी जो है ये ड्यूरेशन जो है वो आपको दिया जा सकता है फॉर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म, फॉर डूइंग योर रजिस्ट्रेशन, फॉर कंप्लीटिंग अप योर रजिस्ट्रेशन पार्ट। और उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे इन उसके बाद फिर आपकी जो है एडमिट कार्ड आएगी। मोस्टली प्रोबेबिलिटीज आर देयर कि जो आपकी एडमिट कार्ड है वो लास्ट वीक ऑफ फेब्रवरी में आएगी, क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आपकी एग्जाम है, 3rd ऑफ मार्च को। लास्ट वीक ऑफ फेब्रवरी में आपकी एडमिट कार्ड आएगी एंड देन यू कैन डाउनलोड योर एडमिट कार्ड एंड गो फॉर द एग्जाम। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म की बात हुई, रजिस्ट्रेशन फॉर्म की बात हुई। बट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे मैंने आपसे डिस्कस करना चाहा वो ये कि नीट पीजी 2024 की एग्जाम इलेक्शन की वजह से पोस्टपोन होगी या नहीं होगी। गाइस, सिंपल सा एक मेरा ओपिनियन है कि नीट पीजी 2024 की एग्जाम इलेक्शन की वजह से पोस्टपोन नहीं होगी। क्योंकि इससे पहले जब हमने देखा ये चीजें, ये जो पोस्टपोनमेंट की चीजें है ना, ये चीजें इतनी ये इतनी नेगेटिव चीज है, इसका इम्पैक्ट स्टूडेंट्स के ऊपर इतना ज्यादा नेगेटिव पड़ता है कि जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, जो सीरियसली एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उनके मन में भी आ जाए ना कि पोस्टपोन हो सकती है या नहीं हो सकती, सिर्फ ये क्वेश्चन कि पोस्टपोन हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो इस वजह से ना वो कहीं ना कहीं उनका दिमाग जो है, वो डेडिकेशन जो है, जो उन्होंने पढ़ाई में लगा रखा है, वो डाइवर्ट होकर के चला जाता है कि क्या पता हो जाए नीट पीजी 2024 एग्जाम इलेक्शन की वजह से, क्या पता पोस्टपोन हो जाए। तो ये जो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन या ये र्यूमर जो है, ये जो भी लोग उठाते हैं ना, ये बड़ा ही बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट स्टूडेंट्स के ऊपर में एक तो छोड़ते हैं, ऊपर से उनकी प्रिपरेशन जो है वो कहीं ना कहीं ऑफ ट्रैक हो जाती है। सिंपल सा आंसर है कि नीट पीजी 2024 की एग्जाम जो है वो पोस्टपोन नहीं होगी, चाहे वो इलेक्शन हो या चाहे वो कोई भी किसी भी रीजन से वो पोस्टपोन नहीं होगी। अब कुछ मैं आपको पीछे बीते जो वर्ष हैं, जो लास्ट ईयर्स की बात है वो मैं आपको बताता हूँ। ये पोस्टपोनमेंट की चीजें जो है ना, ये कुछ लोग जबरदस्ती का उठाते हैं। रीजन क्या है, आप 2022 में देखोगे तब भी नीट पीजी 2022 पोस्टपोन करने की बात की जा रही थी। ट्विटर्स पे स्टॉर्म चलाए जा रहे थे, स्ट्राइक्स वगैरह हो रहे थे, कोर्ट केसेस वगैरह हो रहे थे। 2023 में भी ये सेम चीजें रिपीट हुई कि नीट पीजी 2023 को पोस्टपोन किया जाए क्योंकि काउंसलिंग डिले होगी। बहुत सारी चीजों को लेकर के ना कुछ लोग नीट पीजी पोस्टपोन करने के लिए इन चीजों को जबरदस्ती उठाते हैं, जिसका उनको तो फायदा मिलता है। उनको फायदा ये मिलता है कि उनके व्यूअर्स आते हैं, उनके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, ये उनको फायदा मिलता है। लेकिन स्टूडेंट कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई को लेकर के ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और जिस प्लानिंग या पेस के साथ वो आगे बढ़ रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। आप लोगों को कोई भी कोई भी कितना भी बड़ा आदमी आकर के आपको ये क्यों ना कह दे कि नीट पीजी 2024 पोस्टपोन होगी इलेक्शन की वजह से या किसी भी रीजन से, आपको उनकी बातों पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। और एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, अगर ये जो 2 महीने बचे हुए हैं, 10 दिन ऑलमोस्ट
दिसंबर के बचे हुए हैं, उसके बाद जनवरी फरवरी, यही 2 महीने आपके पास बचे हुए हैं। अगर ये 2 महीने आपने सही से पढ़ाई नहीं की, तो बिलीव मी गाइस, यू नो व्हाट, मेडिकल एजुकेशन, पीजी की जो एजुकेशन है इंडिया में, वो वन ऑफ द एक्सपेंसिव एजुकेशन है। पीजी की सीट्स 1-1 करोड़ की फीस रहती है पीजी की सीट में। तो अगर आपने इस 2 महीने को सही से यूटिलाइज नहीं किया, तो बिलीव मी कि हो सकता है कि आपको भी बहुत सीट तो मिलेगी, बट वो सीट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है आपको मिलेगी। अभी तक हो सकता है आपने डिसाइड भी नहीं किया हो कि आपको कौन सी ब्रांच चाहिए, आपको रेडियो चाहिए, मेडिसिन चाहिए। कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने डिसाइड हो सकता है किया भी हो, सोचा भी हो, लेकिन लास्ट में जब आप क्वालिफाई होगे, जब आप काउंसलिंग अटेंड करोगे, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो मेडिसिनल ब्रांच लेना चाहेंगे, उसमें भी रेडियो, मेडिसिन, और जो गर्ल्स कैंडिडेट होंगे वो कहीं ना कहीं ओबीजी लेना चाहेंगे। तो वैसे स्टूडेंट जो रेडियो टारगेट कर रहे हैं, मेडिसिन टारगेट कर रहे हैं, ओबीजी टारगेट कर रहे हैं, उनसे मैं स्पेशली कहना चाहूंगा, और बाकी स्टूडेंट से भी, कि ये 2 महीने आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर किसी की भी बातों में आकर के आपने अपना टाइम वेस्ट किया, तो इस बात के लिए आपको रेडी रहना होगा कि आपको जो सीट मिलेगी आपको, क्योंकि लास्ट ईयर रूल्स जो चेंज किए गए हैं गवर्नमेंट में, उसमें क्या है कि अगर आपने सिर्फ एग्जाम दिया भी है, जस्ट अपियर भी हुए, तो भी आप क्वालिफाई हो, और अगर आप क्वालिफाई हो तो फिर आप काउंसलिंग में बैठ सकते हो। अगर आप काउंसलिंग में बैठ सकते हो तो महंगी से महंगी सीट आपके लिए अवेलेबल रहेगी। आप अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। तो अगर आपने ये टाइम वेस्ट किया, तो आपको महंगी से महंगी सीट मिलेगी, जो कहीं ना कहीं वर्थ नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से वर्ल्ड अभी फिलहाल चेंज हो रही है, किसी भी ब्रांच के लिए 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ देना वर्थ नहीं है, राइट। सो इस बात को आप समझो कि जितना ज्यादा आप अभी टाइम वेस्ट करोगे, उतना ज्यादा एक्सपेंसिव सीट आपको मिलेगी, और जितना ज्यादा आप इस टाइम को यूटिलाइज करोगे, उतनी ज्यादा रीजनेबल सीट आपको मिलेगी। तो इस बात को आप ध्यान रखना। और फिर भी कोई डाउट हो, क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हो आप, अगर मुझसे या करियर मीडिया से, तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।